गर्मियों में कोई ठंडा ठंडा आम पन्ना बना कर दे दे तो पीने के बाद तो मज़ा ही आ जाता है। मज़ा जो है ना दो गुना हो जाता है और पेट में बहुत ही ठंडक महसूस होती है। ढेर सारे कैल्शियम, आयरन, मिनरल से भरपूर। वेलकम बैक टू अंशु का पकवान। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कच्ची आम ले ली है। कच्ची कैरी का हमें इस्तेमाल करना है। तो बहुत जगह लोग इसे अमिया भी कहते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी अभी कच्ची कैरी मिल रही है। फ्रेंड्स, इस तरह से ले आइए और इसे स्टोर करने का वो सीक्रेट तरीका भी मैं बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो मैं अच्छी तरह से आम को पहले वॉश कर ली हूँ और उसके इस तरह से बैक पार्ट्स को हमें कट करके और फिर इसे साइड में रख देना है। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे एक स्टीमर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने इसमें पहले ही पानी रख दिया था गर्म होने के लिए और पानी में से थोड़े से धुएं भी निकल रहे हैं। अब मैं इसमें स्ट्रेनर डाल दूंगी और यहाँ पे आम को डालकर मैं यहाँ पे स्टीम करूँगी। तो मैं यहाँ पे आम को बॉइल्ड नहीं करूँगी, स्टीम करके बनाइएगा, तभी आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए, मैं ढक करके इसे मीडियम हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लूँगी। तो बीच में आप एक आध बार ढक्कन हटा करके भी इसे पलट लीजिएगा। तो चलिए, मैं अब देख लेती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लीजिएगा। नाइफ बिल्कुल अच्छी तरह से ये इसके अंदर जा रहे हैं, तो स्टीम हो चुका है। अब मैं अमिया को निकाल लेती हूँ। तो बिल्कुल इस तरह से हमें बनाना है। एक बार बनाइएगा तो मुझे लगता है आप बना करके पूरे साल के लिए भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन हो आप ऑफ सीजन में भी बना करके पी सकते हैं टेस्टी सा आम पन्ना। तो चलिए, एक ग्राइंडिंग जार हमें ले लेनी है और इसे हमें छील लेना है। देखिए, पहले अमिया जब अच्छी तरह से ठंडी हो जाए आम आपकी कच्ची कैरी, तो उसे आप छील लीजिएगा, पील कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरह से। इसके छिलके को हमें हटा लेना है। तो इसे इस तरह से छिलके को हटाने के बाद अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो चलिए, मैं सारे आम को पहले छील लेती हूँ और फिर मैं देखिए बिल्कुल इस तरह से सारे आम को मैंने छील लिया है। अब मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। जैसे भी मन हो, छोटे बड़े जिस भी साइज़ का आप कट करना चाहते हैं उसी साइज़ का कट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें इसे तो ग्राइंड करना है और ये ऑलरेडी स्टीम भी हो रखी है। तो चलिए, बिल्कुल इस तरह से हमें निकाल करके और डाल लेना है मिक्सर जार में। और अब मैं यहाँ पे मिक्सर जार में डालने के बाद इसमें मैं डाल लूँगी पुदीना के पत्ते। तो मैं यहाँ पे 8 से 10 पुदीना के पत्ते ले ली हूँ। तो पुदीना के पत्ते आप यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालिएगा। और अब मैं यहाँ पे ग्रीन चिली भी डाल ली हूँ और थोड़ा सा मैंने नमक डाल लिया है। फिर यहाँ पे काला नमक ज़रूर डालिएगा, ब्लैक साल्ट हमें यहाँ पे डाल लेना है। बिल्कुल इस तरह से हमें डालना है। और रोस्टेड क्यूमिन सीड पाउडर मैंने ले लिया है, ज़ीरा का पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर है, जिसे मैंने तवा पे हल्का सा खुशबू आने तक रोस्ट कर लिया था और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल इस तरह से रोस्टेड क्यूमिन सीड पाउडर ज़रूर डालिएगा। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है फिनल सीड्स पाउडर, सौंफ के पाउडर। तो मैंने 1 चम्मच सौंफ का पाउडर लिया है, जिसे मैंने बिना रोस्ट किए ही इसे अच्छी तरह से दरदरा कूट लिया है। मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया है, आप चाहे तो ग्राइंडिंग जार में इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो 1 चम्मच हमें यहाँ पे सौंफ का पाउडर भी लेना है। सौंफ में कई प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिशन भी पाए जाते हैं। सौंफ डाइजेशन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है और इसकी तासीर जो है ना वो ठंडी होती है। तो इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा आम पन्ना में। बिल्कुल इसी तरह से यूनिक स्टाइल से बनाइएगा। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है धागे वाली मिश्री। तो मैंने यहाँ पे क्रिस्टल शुगर का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल इस तरह से इसकी भी तासीर फ्रेंड्स ठंडी ही होती है। तो जब भी आप आम पन्ना बना रहे हैं या फिर कोई भी समर स्पेशल ड्रिंक बना रहे हैं तो उसमें कोशिश कीजिएगा कि ये धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो चलिए, मैं यहाँ पे धागे वाली मिश्री को क्रश कर ली हूँ। बिल्कुल इस तरह से हमें हल्का सा पहले इसे तोड़ लेना है और जब ये छोटे छोटे टुकड़े में हो जाए तो इसे ग्राइंड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 1 कप ले ली हूँ धागे वाली मिश्री का पाउडर और इसे मैं बिल्कुल इस तरह से ग्राइंडिंग जार में डाल दी हूँ। इस तरह से एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। इस तरह से जब बनाइएगा तो आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए, अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो हमें इसमें पानी वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो चलिए, मैं ग्राइंड करके ले आई हूँ। अब मैं आपको ढक्कन हटा कर दिखा रही हूँ। देखिए, देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, क्या मस्त इसकी कलर आई है। अब मैं इसे किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर करके रख दूंगी। आपको जब मन हो किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर करके रख दीजिए और जब भी आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए या जब भी कुछ आपको ठंडा ठंडा सा स्पेशल ड्रिंक पीना हो, वो भी आम पन्ना जैसा खट्टा मीठा ड्रिंक, तो आप इसे बना करके
पी लीजिए या फिर अपने बच्चों को दीजिए। बहुत 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 ही फ़ायदेमंद ये रेसिपी है। तो इसे बना करके आप चाहे तो 2-3 महीने स्टोर करें या फिर साल स्टोर करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस इसमें पानी का कोई भी अंश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। और इसे जब भी आप स्पून की सहायता से निकालें तो सूखे हुए स्पून से निकालें, और आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, सालों साल ये ख़राब नहीं होगी। तो देखिए इसी तरह से बनाइएगा। तो चलिए अब मैं इसका थोड़ा सा ग्लास में डालकर सर्व कर लेती हूँ। ठंडा ठंडा जूस बना लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से ग्लास को डेकोरेट कर लेंगे पहले एक लेमन से। इसी तरह से मैं 2 ग्लास बना करके बनाऊंगी 2 ग्लास। तो 1 ग्लास मैं पीऊँगी और 1 ग्लास मेरी गुड़िया पिएगी। तो चलिए मैं इस तरह से जो प्लेट में मैंने मसाले कुछ ले लिए हैं, जैसे रेड चिली पाउडर और नमक ले लिया है, साल्ट, और फिर यहाँ पे मैंने क्यूमिन सीड पाउडर ले लिया है। इन सभी चीज़ों को डालकर मैंने अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। और अब मैं इस तरह से ग्लास के ऊपर इसे डाल करके देखिए बिल्कुल इसी तरह से इसे डेकोरेट कर लीजिएगा ग्लास को। अब इसमें हमें आइस क्यूब्स डाल लेने हैं। तो जितने भी आपको आइस क्यूब्स डालने होते हैं डाल लीजिए, जैसा आपको ठंडा पीना पसंद हो। अब देखिए इसमें से उठा लीजिए और बस 2 से 3 चम्मच हमें इसमें डाल लेना है। तो देखिए इस तरह से डालने के बाद अब आपकी चॉइस है, आप इसमें ठंडा पानी डालना चाहते हैं या फिर नॉर्मल वाटर। तो चलिए मैं इसमें ठंडा ठंडा पानी डाल लेती हूँ और उसके बाद मैं इसे कर लेती हूँ मिक्स। क्या मस्त लग रहा है ना हमारे आम पन्ना। बिल्कुल इसी तरह से मिक्स करके बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और इसे स्टोर भी करके आप सालों साल रख सकते हैं। पर रखिएगा जैसे मैंने आपको बताया है, बिल्कुल उसी तरह से आप स्टोर कीजिएगा फ्रिज में। इसे पानी के स्पून से बिल्कुल भी नहीं छूइएगा और बिना पानी के ही ग्राइंड कीजिएगा। तो चलिए इस तरह से हमें डेकोरेट कर देना है और देखिए कर लेना है पुदीना से सर्व, और फटाफट से आप इस ड्रिंक को एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बना करके खुद भी पिए, आपके यहाँ कोई गेस्ट आए उन्हें भी पिलाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।